Assalamu alaikum class, I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 8, changes in matter. फिज़िकल चेंज, मैटर में कौन कौन से किस्म के चेंजेस होते हैं. नंबर 1, फिजिकल चेंज. व्हेन एन आइस क्यूब्स मेल्ट इट्स इजी टू मेक द वाटर फ्रीज अगेन. जैसे कि एक आइस क्यूब होती है, वो जब पिघलती है, जब उसको फ्रीज़ करें तो वो दोबारा से फ्रीज़ हो सकती है. यू कैन गेट द सॉल्ट बैक फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय ड्राइंग आउट द सॉल्यूशन. इसी तरीके से हम सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को भी हासिल कर सकते हैं. मेल्टिंग एंड डिज़ोल्विंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस. यही मेल्टिंग और डिज़ोल्विंग जो है वो एक एग्जाम्पल है फिज़िकल चेंज की. इन अ फिज़िकल चेंज ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल चेंज. फिज़िकल चेंज में पार्टिकल्स का सिर्फ बिहेवियर चेंज होता है. द एक्चुअल पार्टिकल्स आर द सेम थ्रू आउट एंड द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. यानी उस पार्टिकल्स का जो एक्चुअल मास होता है या जो साइज़ होता है वो सेम होता है और पार्टिकल्स की क्वांटिटी भी सेम होती है, बस उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. यानी उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो हल्की कम या ज़्यादा हो जाती है. आइस टर्न्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस जो है वो वाटर बन जाती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. इट इज़ ईजी टू चेंज द वाटर बैक टू आइस अगेन बाय कूलिंग इट. अगर हम उसी वाटर को चेंज करेंगे तो वो फिर दोबारा से आइस में तब्दील हो जाएगा. नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्स इन दिस चेंज. कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो इस किस्म के चेंज में नहीं बना होता है. व्हेन नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म, जब भी कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना हुआ होता है, अ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन आयरन रस्ट और कैंडल बर्न्स न्यू केमिकल कंपाउंड्स आर मेड. जिस तरह के आयरन्स वगैरह को जलाया जाता है और कैंडल्स को भी बर्स्ट किया जाता है, बर्न्स किया जाता है यानी जलाया जाता है, तो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं. इट मे बी इम्पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस. यानी हम उसको दोबारा उस शक्ल में नहीं ला सकते जिस शक्ल में वो पहले मौजूद थी. दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस. इस किस्म की जो चेंजेस होती हैं वो केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग थिंग्स हैपन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1, अ न्यू सब्सटेंस इज मेड. कोई भी न्यू किस्म का सब्सटेंस बनता है. या फिर एनर्जी इज़ आइदर गिवन आउट और टेकन इट. कोई भी एनर्जी अंदर जा रही होती है या बाहर रिलीज़ हो रही होती है. नंबर 3, द चेंज इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स. ये चेंज जो है वो इम्पॉसिबल टू रिवर्स होता है, यानी हम इसको दोबारा पहले जैसे नहीं कर सकते. ऑल्दो द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट आर देयर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. बिकॉज ऑफ दिस द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन्स द सेम. यानी जो भी सब्सटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, उन सब्सटेंसेस का मास जो होता है वो सेम रहता है. सम येलो सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स आर मिक्स टूगेदर. अब ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है. कोई भी सल्फर पाउडर लें और आयरन फिलिंग्स को उसके अंदर मिला दें. द मिक्सचर कैन ईजिली बी सेपरेटेड. ठीक है, अब हम मैग्नेट लगाएंगे तो आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट्स पे चिपक जाएंगी, तो इस तरह से बहुत आसानी से सेपरेशन हो सकती है. नंबर 2 पे आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस. देयर आर सम रिएक्शंस विच कैन बी रिवर्स. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं. अ सिंपल एग्जांपल इज़ द फिजिकल चेंज व्हेन आइस इज़ हीटेड टू फॉर्म वाटर. अब रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो दोबारा से पहले जैसे बनाए जा सकते हैं. जैसे कि एक आइस है, उसको हीट किया जाए पानी बनाने के लिए. द वाटर कैन बी चेंज बैक इनटू आइस. और दोबारा से उसको जमाया जा सकता है, यानी इस शक्ल में लाया जा सकता है. अनदर रिवर्सिबल चेंज इज़ द हीटिंग ऑफ ब्लू कॉपर सल्फ़र. दूसरा जो एक एग्जाम्पल है वो ये है कि ब्लू कॉपर सल्फेट जो होती है उसको हम हीट करते हैं. इट डिकम्पोजेज टू गिव वाइट कॉपर सल्फेट पाउडर एंड वाटर वेपर. कि वो हमें क्या देता है, यानी तो क्या होता है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं और वाइट कलर का सल्फेट पाउडर
प्रोड्यूस होता है। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द वाइट कॉपर सल्फेट एट द रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड, अगर इसी सब्सटेंस में यानी ये जो वाइट पाउडर है इसमें वाटर को शामिल किया जाए तो दोबारा से ये ब्लू कॉपर सल्फेट में तब्दील हो सकता है, तो ऐसा रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। द सिंबल ऑफ दिस इज, और इसको हम ऐसे डबल एरो के यानी डबल डायरेक्शन वाले एरो से डिनोट करते हैं। चेंजिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को हम कारामद प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज़ करते हैं। नंबर 1 फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद वगैरह या ऐसी चीज़ें। प्लांट्स नीड वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है मिट्टी वगैरह में से। दे ऑल्सो नीड डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके अलावा उनको डिफरेंट एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। द 3 एलिमेंट्स दे नीड मोस्ट आर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये 3 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। प्लांट्स यूज़ अप दीज मोर क्विकली दैन अदर एलिमेंट्स इन द सॉइल, और भी दिगर एलिमेंट्स सॉइल में शामिल होते हैं लेकिन इन तीनों को प्लांट ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए। स्मॉल अमाउंट्स रिटर्न टू द सॉइल इन एनिमल मैन्योर एंड व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिके सम नाइट्रोजन इज ऑल्सो पुट बैक बाय लाइटनिंग एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल, ठीक है, यानी और भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की होती है। जब कुछ एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं या तो वो मिट्टी में या खाद में मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत किस्म की गैसेस पैदा होती हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है, यानी जो प्लांट्स लेते हैं ग्रो करने के लिए। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स लाइक, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं। कैसे, किस किस्म के? जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, ये सारे एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज़ यूजफुल फर्टिलाइजर, इट इज़ अ सॉल्ट विच कंटेन नाइट्रोजन एंड एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, यानी ये फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको प्लांट्स, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, ये एक बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। इसको यूज़ किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने में ताकि प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ हो सके। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जहाँ ये फर्टिलाइज़र्स फ़ायदेमंद हैं वहीं इनके कुछ ना कुछ नुकसान हैं अगर इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए। नंबर 1 लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स कैन बी हार्मफुल टू सॉइल्स, ठीक है, अगर बहुत लंबे अरसे तक आप ये फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉइल्स को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दे कैन लीड टू अ ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल क्रम्स एंड एन अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन सॉइल, और इसके अलावा सॉइल्स में ये एसिड्स भी क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से जो सॉइल्स का स्ट्रक्चर है या जो मेन जो चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और क्रस्ट बन सकते हैं अर्थ के, यानी ज़मीन जो है वो सॉइल एरोजन में कन्वर्ट हो सकती है, यानी ज़मीन बंजर हो सकती है, ठीक है। बंजर ज़मीन उस टाइप की ज़मीन को कहते हैं जो फसल वगैरह नहीं दे सकती। एक्सेस फर्टिलाइजर स्प्रेड इनटू फील्ड्स आर वॉश्ड इनटू रिवर्स एंड लेक्स वेयर दे कॉज एल्जाई टू ग्रो फास्ट, ठीक है, यानी जो फर्टिलाइज़र्स जब जाके रिवर्स और डिफरेंट दरियाओं और झीलों में जाके मिलते हैं तो वहाँ जाके चांसेस बढ़ा देते हैं, अगर फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जिसे काई वगैरह या फंगस वगैरह लग जाती है उसको प्रोमोट करते हैं। द एल्जाई स्प्रेड ओवर द सरफेस ब्लॉकिंग आउट लाइट ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से वो फंगस जो है वो उन प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देती है जो प्लांट्स हेल्पफुल होते हैं। दे में इंटर ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉज सीरियस हेल्थ हजार्ड्स, और ये ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी में भी शामिल होके नुकसान का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक्स, मैनी ऑब्जेक्ट दैट यूज टू बी मेड ऑफ मेटल आर नाउ मेड ऑफ प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले मेटल से बनी होती थी वो अब प्लास्टिक से बनाई जा रही हैं। अब प्लास्टिक इज़ अ साइंटिफिक मटेरियल विच कैन ईजिली बी शेप्ड, प्लास्टिक जो है वो एक किस्म का एक ऐसा मटेरियल है जो कि ईजिली हम किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं। प्लास्टिक्स आर यूजुअली टफ एंड वर्सिटाइल, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ठीक है, ये इनके अंदर से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं। तो प्लास्टिक, कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक से बनाई जा रही हैं
प्लास्टिक जो है वो एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि ईजिली मोल्ड हो सकता है, यानी इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। प्लास्टिक्स आर यूजुअली टफ एंड वर्सेटाइल, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ठीक है, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल से पास होती है, ठीक है, यानी सही से पास नहीं हो पाती है, इसीलिए ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कहलाते हैं। दे कैन बी स्पन into fibers to make clothes and carpets और molded to make objects such as cups और chairs, यानी ये इतनी आसानी से मोल्ड हो सकती है कि हम इनसे हर चीज़ बना सकते हैं। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स, प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स कंटेन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड बाय एडिंग टुगेदर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स मिलाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे अदर मॉलिक्यूल्स या अदर चीज़ें मिलाई जाती हैं तो वो कन्वर्ट करके एक शेप बनाती हैं, यानी जिससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नायलॉन, पर्सपेक्स एंड टेरिलिन आर द कॉमन नेम ऑफ सम अदर इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक, ठीक है। नायलॉन, पर्सपेक्स और टेरिलिन जो है वो प्लास्टिक के सम अदर नेम हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन इज मेड फ्रॉम द मोनोमर इथेन, ठीक है। पॉलीथीन जो है वो एक टाइप की प्लास्टिक है जो कि मोनोमर इथेन से बनाई जाती है। लॉन्ग चेन्स ऑफ अबाउट 50,000 इथेन मॉलिक्यूल्स एडिड टुगेदर आर फॉर्म, ठीक है, यानी 50,000 किस्म के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। नायलॉन, अब नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज़ अ प्लास्टिक दैट कैन बी मेड इनटू थिन फाइबर, जो कि पतली फाइबर से बनी होती है, विच कैन बी वोवन इनटू क्लोथ, ठीक है, जो कि क्लोथ वगैरह के जिस तरह से धागे होते हैं उस टाइप की ये बनी हुई होती है, उस टाइप से बनी होती है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स 100 of millions of years ago while ancient forests were starting to form coal on land, other fossil fuels were being made under the सी, ठीक है, यानी कुछ मिलियन साल पहले से जब बहुत सारे फॉरेस्ट जो थे वो कोल वगैरह बनने की वजह बन रहे थे या कोल वगैरह बन रहे थे, तो उसी दौरान दिगर फॉसिल्स जो थे या दिगर चीज़ें और मटेरियल जो थी वो भी बन रही थी अंडर द सी, यानी सी के अंदर। वी यूज़ दैम नाउ एज ऑयल एंड नेचुरल गैस, और उन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑयल या फिर नेचुरल गैस की सूरत में। ऑयल वॉज मेड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन द सी, ऑयल जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स से बनता है जो कि सी के अंदर पाए जाते हैं। एज द डाइट, जब वो मर जाते हैं, देयर बॉडीज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, तो उनकी बॉडीज़ जो है वो ओशियन की यानी दिगर समंदरों वगैरह की तह में से कलेक्ट कर ली जाती हैं। हेयर दे वर कवर्ड बाय मड एंड सैंड, ओवर 1000 of years द लेयर्स ऑफ मड एंड सैंड बिकम वेरी थिक, ठीक है, ये इनके ऊपर एक मिट्टी की और कीचड़ की या मड की लेयर जमी हुई होती है और ये बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि ये हज़ारों सालों से उनके ऊपर जमी हुई होती है। हाई टेम्परेचर प्रेशर चेंज दैम इनटू अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल, और जब इनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है या बहुत ज़्यादा हीट से पास किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रूड ऑयल में, ठीक है, यानी क्रूड ऑयल बन जाता है। व्हेन क्रूड ऑयल इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द ग्राउंड इट इज़ ब्लैक, जब ये ग्राउंड से निकाला जाता है तो ये ब्लैक कलर का होता है और स्मेली लिक्विड सा होता है, इसके अंदर से खुशबू भी, अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी केमिकल्स विच आर वेरी यूजफुल, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे केमिकल का मिक्सचर होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को यानी सेपरेट करने के इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, अब इसको किस तरह से रिफ़ाइन किया जाता है? मुख्तलिफ़ तरीके से इस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन कर दिया जाता है, ठीक है। क्रूड ऑयल इज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड ऑयल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है, इसको सेपरेट किया जाता है। क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। विच टेक प्लेस इन टॉल टावर कॉल्ड अ फ्रैक्शनिंग टावर, ठीक है, यानी जो कि एक टावर टाइप आप चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू अलग किया जाता है। देयर आर ऑयल इज़ हीटेड अप, ठीक है, यहाँ पे देयर द ऑयल, वहाँ पे ऑयल को हीट किया जाता है। द कंपाउंड विच लो बॉइलिंग पॉइंट्स बॉयल ऑफ फर्स्ट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सबसे पहले उन चीज़ों को बॉयल किया जाता है। दे राइज टू द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, वो टावर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्टेड लोअर डाउन, और जिनके हायर
बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड कॉल्ड फ्रैक्शंस, और ये सारे ग्रुप्स उनके कहलाते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट किस्म की हीट दी जाती है और डिफरेंट चीज़ें हमें उस क्रूड ऑयल से जो हमने निकाला था उससे मिलती जाती हैं। फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। They are a source of energy in food. Fats belong to a group of substance called lipid and they come in liquid and solid form, ठीक है। फैट जो होता है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में आता है और ये अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड्स पर मुश्तमिल होता है और ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ये सब्सटेंसेस लिपिड्स कहलाते हैं। मेकिंग मार्जरीन। अब मार्जरीन कैसे बनता है? जो मक्खन या जो सुबह में हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं मार्जरीन, वो किस तरह से बना होता है? वो मुख्तलिफ प्लांट्स और फैट्स ऑयल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि मार्जरीन, द ऑयल फॉर मेकिंग मार्जरीन कम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको लिया जाता है और उनके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जिसकी वजह से उनको एक फॉर्म में लाया जाता है, यानी मार्जरीन की शक्ल में लाया जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड एसिड इन द ऑयल टेक प्लेस व्हेन द ऑयल इज हीटेड विद द हाइड्रोजन अंडर प्रेशर ओवर अ nickel catalyst. That fat is then heated and steam is blown over it to take away the unpleasant smell. Coloring, flavoring and salt may be added. ठीक है, फिर सारे प्रोसेस के बाद में कलरिंग, फ्लेवरिंग और सॉल्ट ऐड किया जाता है, यानी जब तक उसमें से फैट ऑयल या फैटी सारी चीज़ें निकाल के मार्जरीन की फॉर्म दी जाने की कोशिश की जाती है। विटामिन्स आर ऑल्सो एडिड टू मेक इट हेल्दियर टू ईट, और इनमें कुछ किस्म के विटामिन्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये खाने के लिए हेल्दी बने, ठीक है। ये कुछ साइकिल बनी हुई है पूरी, ठीक है, जिसके थ्रू एक सीड से लेकर सीड को क्रश किया जा रहा है और फिर वो रिफाइंड ऑयल में तब्दील हो रहा है। इसके बाद हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है और इसके बाद डिओडोराइज्ड हो रहा है, यानी उसमें कुछ चीज़ें शामिल की जा रही हैं, ठीक है, यानी उसको रिफाइन किया जा रहा है, छाना जा रहा है और फिर कुछ चीज़ें शामिल की जा रही हैं और फिर वो मार्जरीन बन के आपके पास हाजिर हो रहा है। डिटर्जेंट्स एंड सोप, इसी तरीके से डिटर्जेंट्स और सोप भी बनते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स मतलब वॉशिंग पाउडर वगैरह। डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ, मेटल, सेरामिक्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन स्किन, ठीक है। यानी डिटर्जेंट्स जो होते हैं उस तरह के केमिकल्स होते हैं कि जब उनको पानी में मिला के लगाया जाता है तो वो किसी भी चीज़ पे से, चाहे वो मेटल हो, क्लॉथ हो या फिर स्किन ही क्यों ना हो, उस पे से डर्ट और ग्रीस को हटा देता है। सोप इज़ अ डिटर्जेंट मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और प्लांट्स ऑयल। सोप जो है वो एनिमल के फैट से बनाया जाता है, यानी एनिमल की चर्बी से बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स के तेल में से, जो प्लांट में से ऑयल निकलता है उसमें से बनाया जाता है।